किया। नारद जी ने भी प्रणाम किया और कह रहे हैं, देखो भगवान, हम आपको याद दिलाने आए हैं, आप यहाँ रासलीला में मस्त हो और वहां आपके माता पिता को उस कंस ने जेल में डाल दिया है। यहाँ आप रास कर रहे हैं, वहां कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। प्रभु कुछ करिए। और आपका जन्म ही हुआ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। आपका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आपने अवतार लिया है साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। कि करोड़ों साल जब धरती दुआएं मांगती रब से, किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। कि करोड़ों साल जब धरती दुआएं मांगती रब से, मसीहा दुख मिटाने तब कोई अवतार लेता है। चला जाता है सब कुछ छोड़कर दुनिया से, जब वो राह में सर पटक कर उसकी ये संसार रोता है। तो ये देश ऐसा ही है। इस देश में परमात्मा का अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए। तो नारद जी कह रहे हैं, भगवान आप भूलो मत, आपके पिता को जेल में डाला है, माता को जेल में डाला है, अब आप ये रास बंद करो प्रभु। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं परसों की तारीख में कंस का वध देखना चाहता हूं। तो भगवान कह रहे, वहां भी होकर आए हो ना, वहां भी होकर के आए हो ना, और हाँ उससे भी यही कह कर के आए हो, और हाँ तारीख भी दोनों को एक ही देकर आए हो, है ना। तो नारद जी हंस रहे हैं, कह रहे भगवान आप तो जानते हैं मैं तो वही करता हूं जिसमें सबका कल्याण हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे ठीक है, इस कंस का कुछ करना पड़ेगा। यहाँ कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को बुला करके कहा कि जाओ कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ का आमंत्रण देकर के आओ। अक्रूर समझ गया कि कंस किसी बुरी नियत से कृष्ण और बलराम को बुला रहा है। अक्रूर ने मना किया तो कंस ने कहा तुम नहीं जाओगे तो तुम परिणाम से अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो अक्रूर ने सोचा इस क्रूर कंस के हाथों से मरना अच्छा है, भगवान क्या ही अपराधी हो जाऊं मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अक्रूर चले, यहाँ कृष्ण और बलराम के पास आए। अक्रूर प्रणाम किया और कहा प्रभु आप तो जानते ही हैं कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे कंस ने भेजा है आप दोनों को बुलाने के लिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अक्रूर काका, मेरे माता यशोदा को और मेरे पिता नंद बाबा को और इन ब्रजवासियों को मत कहना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं इनका सब कुछ हूं काका, इन्हें बहुत दुख होगा, कष्ट होगा, तुम इन्हें ना बताना। अक्रूर ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा कि हम कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ के मेले में लेने के लिए आए हैं। ना चाहते हुए भी यशोदा माँ से विदाई ली। यशोदा माँ बड़ी दुखी है क्योंकि आज तक उन्होंने कन्हैया को अपने से दूर नहीं किया। कष्ट हो रहा है यशोदा मैया को और कह रही है कन्हैया लगता है तू हमसे रूठ गया। अरे मैंने मिट्टी की मटकी के पीछे तुझे उखल से बांध दिया था कन्हैया, लगता है इसीलिए तू हमसे रुष्ट हो गया और हमें छोड़ करके जा रहा है।
सुबह जैसे ही कृष्ण और बलराम के जाने के लिए रथ सजाया गया, सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां और ग्वाले रथ के सामने आकर के लेट गए। कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? राधा जी समझा रही हैं, क्योंकि भगवान राधा जी को इशारा कर रहे हैं कि राधे जो अब आप ही समझाओ इन गोपियों को, आप ही समझाओ इन ग्वालों को और ब्रजवासियों को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। राधा जी समझा रही है कि देखो अब श्री कृष्ण रासलीला नहीं राष्ट्र लीला करने जा रहे हैं। इन्हें जाने दो, ये राष्ट्र लीला करने जा रहे हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया कि देखो दुनिया में 3 चीजें हैं, एक तो होता है धन, एक मन और एक जन। जिसके पास धन नहीं है वो परेशान है। एक मजदूर का 14 वर्ष का बच्चा मर गया, आज 14 वर्ष का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन कल वो मजदूर काम पर आया है। लोग कह रहे हैं भाई तेरा पुत्र मर गया है तो कम से कम 1 दिन की छुट्टी तो ले लेता। तो वो आंखों में आंसू भर कर के कह रहा है कि यदि मैं 1 दिन की छुट्टी ले लेता, दुख मनाने के लिए 1 दिन की छुट्टी ले लेता, तो घर में मेरे 4 बच्चे और हैं, वे मर जाएंगे। तो जिसके पास धन नहीं है उसकी ये दशा है, और जिसके पास धन है उसके पास मन नहीं है। धन तो है लेकिन धन का व्यय कहां करेंगे? जहां नाम होगा। देखो परमात्मा देता है तो आवाज नहीं करता, सम्मान के साथ देता है। प्रभु देता है तो बड़े सम्मान के साथ देता है। अरे तुम्हें कब क्या मिल जाता है पता भी नहीं चलता, और इतना मिल जाता है कि समझ में भी नहीं आता किसने दिया। प्रभु देता है तो सम्मान के साथ देता है, और इंसान देता है तो भगवान की भी इज्जत उतार के देता है। हम दान करेंगे तो दान का डंका पीटेंगे, पंखा लगाएंगे कहीं जा करके तो उस पंखे पे नाम लिखवा देंगे। बाबा भी कह रहे बेटा ने हमें उल्टा लटका दिया। तो हम देते हैं तो भगवान की भी इज्जत उतार के देते हैं। इसलिए जब धन हो तो धन का दान करने का वैसा मन भी होना चाहिए। और सबसे तीसरी बात होती है कि यदि धन भी है और धन को व्यय करने के लिए मन भी है तो सुपात्र नहीं है, किसे दे? हमारा धन सही तरीके से ठिकाने लग जाए यह भी बड़ी बात है। तो भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि देखो तुम्हारे पास कृष्ण रूपी धन है, ध्यान देना। भगवान समझा रहे हैं गोपियों को कि तुम्हारे पास कृष्ण रूपी धन है, और गोपियों तुम्हारे जैसा मन तो किसी का मन नहीं है, और अक्रूर जैसा जन कोई जन नहीं होगा, क्योंकि अक्रूर पूरे राष्ट्र का प्रश्न लेकर के आया है तुम्हारे पास। अक्रूर समाज की चिंता लेकर के आया है, अक्रूर धर्म की रक्षा की भावना लेकर के आया है। तो कृष्ण जैसा धन नहीं, गोपियों जैसा मन नहीं, और अक्रूर जैसा जन नहीं। इसलिए गोपियों तुम कृष्ण रूपी धन को अक्रूर जैसे जन को दान कर दो। गोपियां मान गईं। आध्यात्मिक पहलू यह है
कि दान भी करो तो उस चीज का, उस वस्तु का जो तुम्हें हृदय से प्यारी हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, हम बड़े दानी बनते हैं और जब दान करने की बात आएगी तो सबसे घटिया से घटिया वस्तु का दान करेंगे। अब मैंने देखा कई लोग आरती में भी खोटे सिक्के डालते हैं। तो कम से कम अभी आरती में 500-500 के नकली नोट डालें, मुझे कहना नहीं चाहिए, ना डालो उससे अच्छा। लेकिन जो वस्तु हमें प्रिय है, देखो गोपियों ने अपने प्रिय, प्राण प्रिय श्री कृष्ण का दान किया, जिसके बिना वे एक पल नहीं रह पाती थीं। अक्रूर को दे दिया राष्ट्र की रक्षा के लिए। और हम जब गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो उसमें भी जब छोड़ने की बात आती है, चलो भैया धन नहीं दो, एक बुराई ही छोड़ दो, तो बोले क्या करे, क्या छोड़ा? बोले तुरैया छोड़ी। क्यों भैया, तुरैया कब खाते? 2 साल में एक बार खाते थे, इसीलिए तुरैया छोड़ दी, गिलकी छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? बैगन छोड़ दिया। अरे कुछ ऐसी चीज छोड़ी होती जिसके बगैर तुम नहीं रहते, वो कहलाता त्याग। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो छोड़ो, त्याग करो उस वस्तु का जो तुम्हें प्रिय हो। ये हमें शिक्षा मिलती है इस कथा से। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, एकलव्य ने अंगूठा काट करके दे दिया, जबकि जानते हो कि उस अंगूठे के बिना धनुर्धर नहीं रहता। लेकिन आज के शिष्य अंगूठा काट के नहीं देंगे, गुरु का अंगूठा काट लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा नहीं, छोड़ो, अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करो। तो यहाँ गोपियों का त्याग सर्वोपरि है, इसलिए उद्धव जैसा महात्मा उनके चरणों की रज को भी प्रणाम करता है। रथ को लेकर के श्री कृष्ण और बलराम के साथ अक्रूर जी गए, नंद बाबा भी साथ में गए और यहाँ पर आ गए मथुरा में कंस के डर से किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने स्वागत नहीं किया कृष्ण का। कृष्ण के जो सखा साथ में आए हैं, फटे कपड़े पहने हैं और अवाक रह गए मथुरा की उस सुंदरता को देख करके। आहा, इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, अवाक रह गए सुंदर सुंदर पुरुषों को देखकर, क्योंकि बेचारे वे ग्वाले, उन्होंने कभी देखा नहीं था। होता है ना, कभी कभी बॉम्बे चले जाए, कलकत्ता चले जाए गांव के लोग, और वहां डबल बस को देख करके, अरे ये क्या हुआ, बस पे बस चढ़ गई। जिसने देखा नहीं वो ऐसे ही करता है। भगवान ग्वालों का मन भाप गए, तो कंस के दर्जी के पास गए और कंस के दर्जी को जाकर के उससे बलपूर्वक कपड़े छीन करके उन्हें पहनाया। अब गए धोबी के पास, धोबी से भी धक्का मुक्की की, धोबी को भी मारा और धोबी से लेकर के कपड़े पहने। ये धोबी कौन है? ये राम अवतार का धोबी है, जिसने कलंक लगाया था सीता जी के ऊपर। ये वो धोबी है। सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था की और अब रास्ते में मिल रही है कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा।
जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान चले जा रहे हैं, रास्ते में कुब्जा मिली। ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा भगवान को मिली जो रास्ते में, ये वो कुब्जा है जो कंस को चंदन लगाने का कार्य करती है, कंस के लिए चंदन बनाने का कार्य करती है। आज जब वही कुब्जा रास्ते में मिली तो भगवान कह रहे हैं, आहा सुंदरी। तो बलराम को बुरा लगा। बलराम कह रहे हैं, तू मजाक उड़ा रहा है कृष्णा, तू मजाक उड़ा रहा है कन्हैया। इस 3 जगह से कमर टेढ़ी युवती को कह रहा है, ए सुंदरी। तो कृष्ण कह रहे हैं, देखो दाऊ, मैं वही कहता हूं जो कर सकता हूं। भगवान कह रहे हैं कुब्जा से कि तुम मुझे चंदन लगाओगी। आज तो कुब्जा प्रसन्न हो गई और भगवान का आग्रह उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान को चंदन लगाया। मानो कुब्जा कह रही है चंदन लगा करके श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, बंद करो यह रासलीला। हमारी भारतीय संस्कृति में जब कोई किसी शुभ कार्य के लिए निकलता है तो उसका तिलक किया जाता है, तिलक लगा करके आशीर्वाद दिया जाता है। तो भगवान भी शुभ कार्य के लिए आए हैं, कंस का वध करने के लिए आए हैं। तो राह में मिल रही है कुब्जा, मानो कुब्जा चंदन लगा करके कृष्ण से कहना चाह रही है, हे कृष्ण, बंद करो रासलीला, बंद करो मुरली का बजाना, उठाओ चक्र सुदर्शन और नाश कर दो इन आतंकवादियों का।